सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज हम 10 मार्च का सुजस सार देखेंगे। 10 मार्च 9 मार्च तक का हमने कल अध्यापन कर लिया था। आज 10 मार्च 2023 की हम सुजस की जो विशेष फैक्ट है उन पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिएगा, चलते हैं 10 मार्च की तरफ है। सबसे पहले आपके सामने जो प्रस्तुत है 10 मार्च की बात वो आपके सामने बात रहेगी, ये रही। पालनहार योजना में राज्य सरकार ने सहायता राशि बढ़ाई। कि पालनहार योजना में जो बालकों को जो सहायता राशि दी जाती है, उस सहायता राशि को राजस्थान सरकार ने बढ़ा दिया है। देखो, पालनहार योजना में दो प्रकार के आपके बालक हैं। एक तो है अनाथ श्रेणी के बालक और एक है अन्य श्रेणी के बालक। सबसे पहले हम बात करें अनाथ श्रेणी की, तो अनाथ श्रेणी में एक तो है 6 वर्ष तक के बालक और एक है 6 से 18 वर्ष तक के बालक। ऐसे बालक जो 6 वर्ष तक की उम्र में पालनहार योजना में शामिल हो जाते हैं, उन बालकों को सरकार पहले 500 रुपए देती थी। इस बार सरकार ने वो राशि बजट 2022-23 में बढ़ा दी और बजट 2022-23 में वो राशि बढ़ाकर और राशि दिए जाने की घोषणा की थी 1500 रुपए। ठीक है। और दूसरी जो 6 से 18 वर्ष तक के जो बालक हैं, उनको पहले पालनहार योजना के अंतर्गत 1000 रुपए की राशि मिलती थी। अब वो राशि सरकार ने बजट 2022-23 में बढ़ा के कितनी कर दी, तो वो कर दिया है 2500 रुपए। और ये जो राशि है वो प्रति माह है, ये राशि प्रति माह दी जाए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पालनहार योजना की बात है। पालनहार योजना की वैसे तो शुरुआत 2004-05 से ही है। 2004-05 से पालनहार योजना शुरू हो, ठीक है। तो पालनहार योजना में हमने ये देखा कि पालनहार योजना में जो अनाथ श्रेणी के जो बालक हैं, उनको पहले 500 और 1000 रुपए मिलते थे। अब उनको 1500 और 2500 रुपए मिलेंगे, यानी 1000 और 1500 रुपए इनकी राशि क्रमशः बजट 2022-23 में बढ़ा दी गई और ये राशि इनको प्रति माह मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इस राशि के अलावा जो पालनहार योजना के जो लाभार्थी हैं, उनको 2000 रुपए अतिरिक्त सरकार देती है प्रति वर्ष। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये राशि सरकार जूते, कपड़े इत्यादि के लिए देती है। अभी सरकार ने इस बार जो राशि बढ़ाई है, वो राशि बढ़ाई है अन्य श्रेणी में। कि अन्य श्रेणी में बालक अगर पालनहार योजना में शामिल है, अन्य श्रेणी का मतलब है जो अनाथ नहीं है किंतु पालनहार श्रेणी में आता है, तो उनको पहले 0 से 6 आयु वर्ग को 500 रुपए मिलते थे और 6 से 18 वर्ष की आयु के जो बालक है उनको पहले 1000 रुपए मिलते थे। अब उनकी सहायता राशि बढ़ाकर 500 से 750 और 1000 से 1500 रुपए कर दी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये 10 मार्च की जो सुजस है ये पूरा का पूरा वर्णित है। तो आपने सारी की बातें देखी पालनहार योजना के अंतर्गत। फिर आगे बात करें तो अगली है आपके आर्केट और वनस्थली विद्यापीठ के बीच एमओयू हस्ताक्षर कि आर्केट और वनस्थली विद्यापीठ के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। आर्केट की बात करें तो आर्केट की फुल फॉर्म होती है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है आर्केट की। तो देखिएगा, राज्य सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी जो विभाग है, उसने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स उपलब्ध करवाया है। तो आपको पूछ लें कि हाल ही में राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कौन सा कोर्स उपलब्ध करवाया है, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स उपलब्ध करवाया है। और ये जो कोर्स है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, ये राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब ने शुरू किया है। और एडोब ने ग्रामीण और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके लिए कोर्स शुरू किया है। तो ये कोर्स किन महिलाओं के लिए शुरू किया है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये आपके कोर्स शुरू किया है। और जल्द ही हर संभाग मुख्यालय पर ये आर्केट का जो कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। और आर्केट के लिए इसके साथ एमओयू हुआ है, तो वो वनस्थ विद्यापीठ जो है उसके साथ ये एमओयू हुआ है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा 10 मार्च के इस विशेषांक में। फिर आगे बात करें तो आगे हैं आपके देवास तृतीय एवं चतुर्थ बांधों का निर्माण। देखो, इस बार जब राजस्थान सरकार ने जब बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु एक घोषणा की। अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए
घोषणा की थी बजट 2022-23 में, और घोषणा कितनी राशि की थी, तो आपकी 1691 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी राजस्थान सरकार ने उदयपुर में देवास तीसरा और चौथा इन दो बांधों के निर्माण के लिए ये राशि घोषित की। तो ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2023-24 में उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति के लिए दो बांधों के लिए जो वित्तीय स्वीकृति दी है वो लगभग 1691 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी बातें हमने आपके 10 तारीख की जो सुजस सार थी उसके बारे में पढ़ी। अभी कल की जो हमारी कक्षाएं होनी है वो 11 मार्च की सुजस सार से रिलेटेड होगी, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। 10 मार्च की सुजस सार से रिलेटेड है। जल्द ही हम आपके सुजस सार का जो विशेषांक है वो प्रश्नोत्तरी मोड में लेके आएंगे। तो आप सभी इसके लिए इससे जुड़े, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, नमस्ते।